माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय एवं समस्त आदरणीय अधिकारीगण व सदस्य को सभी को मेरा नमस्कार। जय बिहान। मेरा नाम है श्रीमती उमेश्वरी साहू। मेरे साथ सामाजिक समिति की दीदियां भी है और मैं राजनांदगांव विकासखंड के राजनांदगांव जिला से छत्तीसगढ़ निवासी हूँ। हमारे ग्राम संगठन का नाम है समृद्धि ग्राम संगठन, जिसमें मैं ग्राम संगठन सहायिका के रूप में काम कर रही हूँ। और हमारे ग्राम संगठन में कुल 29 समूह है, जिसमें 357 दीदियां जुड़ी हुई है। और हमारे ग्राम संगठन और सामाजिक समिति के द्वारा गरीब परिवारों की आर्थिक रूप से सहायता कर सहयोग करते हैं और साथ ही कुपोषित बच्चों व माताओं को सुपोषित होने में सहयोग करते हैं। साथ ही गांव में नशाबंदी के लिए विशेष कार्य कर रहे हैं। और मैं एक जेंडर मास्टर ट्रेनर भी हूँ। हमारे ग्राम संगठन में जेंडर के माध्यम से प्रशिक्षण हुआ है, जिसके बाद जीपीपी दीदी द्वारा सभी समूहों में जाकर दीदियों के साथ चर्चा करती हैं। पहले तो दीदियां अपनी बात रखने में झिझकती थी, लेकिन अब लोग धीरे धीरे चर्चा करने लगे हैं। इसी बीच एक बैठक में मीना दीदी, जिनका बदला हुआ नाम है, वो दीदी अपना समूह में अपने बारे में बताई कि उनके पति द्वारा शराब पीकर उनको मारपीट किया जाता है और उनकी 2 बच्चे हैं। एक 5 साल का लड़का है और 3 साल की लड़की है। उनको मारपीट करके उनको घर से निकाल देने की धमकी देते हैं। फिर समूह की दीदियों ने उनकी सहमति से बोला कि हम लोग आपके साथ हैं और आपके घर आपके पति को समझाने के लिए जाएंगे करके। फिर वो उनके घर गए तो उन दीदियों को उनका पति गाली गलौज देकर उनको घर से बाहर निकाल दिया। फिर दीदियों ने इस बात को जीपीपी दीदी ने सखी मंच में रखा कि मीना दीदी को मारपीट किया जाता है करके। तो सखी मंच का निर्णय हुआ कि दीदियों ने निर्णय लिया कि ग्राम संगठन में इस बात को रखेंगे करके। फिर ग्राम संगठन में जीपीपी दीदी द्वारा मीना दीदी के ऊपर हो रहे हिंसा को बताया गया। फिर ग्राम संगठन में निर्णय लिया गया कि हम लोग भी उनके पति को समझाने के लिए सभी लोग जाएंगे करके। फिर उनका ये जो कार्य था वो सफलता नहीं हुआ। फिर उन्होंने ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति की मितानिन दीदियों के साथ में मिलकर ग्राम पंचायत में आवेदन देने का निर्णय लिया। फिर हम लोग ग्राम पंचायत में सभी दीदी मिलकर गए। फिर वहां पे ग्राम पंचायत में गए तो पंचायत से बोला गया कि आप लोग पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाइए करके, हम लोग भी आपके साथ रहेंगे करके। फिर सभी लोग मिलकर और मीना दीदी के सहमति से रिपोर्ट दर्ज करवाने की आए तो पुलिस द्वारा कार्रवाई हुआ। उसमें उनके पति को बुलाया गया और उन्हें हिरासत में लिया गया। फिर कुछ दिन बाद में जब वो छूट कर आया तो उसका पति और भी अधिक गुस्से में था और उसे अपने पत्नी को और मारपीट करने लगा। फिर वो दीदी जीपीपी दीदी को बताई कि मुझे और ज्यादा मारपीट की जा रही है करके। फिर वो दीदी हम लोगों ने सभी जीपीपी दीदी और सामाजिक दीदी मिल करके और मितानिन दीदियों के साथ में मिल करके मीना दीदी की सहमति से ग्राम सभा का आयोजन किया गया। उसमें ग्राम पंचायत में और सभी दीदी थे और उसमें उनके पति को भी बुलाया गया। उनके पति को बुलाया गया और उन्हें चेतावनी दी गई कि अगर आप उनको मारपीट करोगे, अपनी पत्नी को मारपीट करोगे, गाली गलौज करोगे, तो आप पर गांव और समाज के द्वारा आपको उचित कार्रवाई की जाएगी करके। फिर वो उसका पति वहीं पे शर्मिंदगी महसूस किया और वो बोला कि मैं आज के बाद में वादा किया कि आज के बाद मैं अपने पत्नी को मारपीट नहीं करूंगा करके।
और उन लोग अभी 4-6 महीने हुआ है इस बात को। और इस बीच में हमारी दीदियों द्वारा, सामाजिक समिति के दीदियों द्वारा उनके घर जा करके उनके बारे में पूछा जाता है कि आप लोग सही से रह रहे हो कि नहीं करके। फिर अभी उनकी इस मुद्दा को देखते हुए आज उन लोग खुशहाल जीवन जी रहे हैं। इस बात को देख करके हमारी दीदियां जो झिझकती थी, कभी बोल नहीं पाती थी, उन लोग भी अपना समस्या बताती है। और धीरे धीरे हम लोग जो छोटी मोटी जो समस्या होती है उसको हम लोग गांव में ही सुलझा लेते हैं। और सामाजिक कार्य भी करते हैं। किसी की मृत्यु हो जाने पर भी उनको सहयोग करते हैं। धन्यवाद।